स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में भारतीय मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक सुंदरियाल जी। तो उनसे खास मुलाकात में हम आज संपर्क अपने जो हमारे दर्शक हैं उनसे रूबरू कराएंगे और किस प्रकार की जो ये भारतीय मोदी आर्मी किस प्रकार से देश के अंदर काम कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि हर समाज के व्यक्तियों ने, हर पार्टियों ने अपनी अपनी एक आर्मी समाज में उतार रखी है। तो जैसे कि मोदी आर्मी युवाओं को किस प्रकार से रोज़गार देगी, आज सबसे बड़ी जो विडंबना है वो है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस आर्मी में लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में हर तबके के, हर समाज के लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो किस प्रकार से युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए और किसानों के लिए ये आर्मी काम कर रही है। तो खास मुलाकात में हम आपको रूबरू कराते हैं माननीय सुंदरियाल जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हर पार्टी ने अपनी अपनी एक आर्मी बना रखी है, तो इसी के कार्यक्रम में भारतीय मोदी आर्मी भी एक अस्तित्व में आ गई है और काफ़ी संख्या में लोग इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। तो किस प्रकार का एजेंडा है मोदी आर्मी का और क्या क्या धरातल पर कार्य कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सैनिक हैं जी। और उन्हीं के नेतृत्व में और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव आहूजा जी, उनके नेतृत्व में हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य है गरीबों तक, बेसहारा लोगों तक, मजदूरों तक, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाना, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और रही जो आप बोल रहे हैं कि मोदी आर्मी, तो देखिए मोदी आर्मी पिछले कहीं समय से 18 वर्षों से 20 कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में ये एक्टिव है अभी तक, और करीबन 80 से 90 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की अगर बात की जाए तो यही हमारा जो है मकसद है कि गरीबों तक जो है योजनाओं का लाभ करवाएं। सर, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पर जो है संस्थान काम कर रही है और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुँचा रहे हैं आप? वैष्णव योजना है, किसान पेंशन योजना है, गौरी देवी धन कन्या योजना है, इस तरीके से कई तरीके की योजनाएं हैं। 186 योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्यों से प्रकाशित होती हैं, है ना। लेकिन अभी तक ये जो योजनाएं हैं ठंडे बस्ते में कैद रखी हैं, क्योंकि देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गरीबों तक जो है योजनाएं नहीं पहुँच पाती। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे इस गाँव में आया हूँ, है ना, कौन सा गाँव है? जवारेडी। इस गांव में मैं आया हूं तो मुश्किल से 30 से 40% लोग ही जो है जानते हैं कि योजना है, किसान पेंशन योजना है, जिसमें जो है किसानों को पेंशन मिलती है ना, वृद्धों को जो है पेंशन मिलती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जागरूक करते हैं गाँव जा करके, है ना। जन सेवा केंद्र वाले भी हमने अपने संगठन में जोड़े हुए हैं, हमारे सचिव भी हमने संगठन में जोड़े हुए हैं, है ना। तो हम लोग जो है गरीबों तक ये योजनाएं पहुँचाते हैं। सर, जैसे कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक समाज को पूरा टारगेट बनाया जाता है, मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर पैदा कर दिया गया है कि मोदी सरकार या मोदी आर्मी इस प्रकार से उनके खिलाफ एजेंडा तैयार करती है। मगर ज़्यादातर देखा है कि अब मोदी के एजेंडे में या मोदी सरकार के अवैध में बहुत सारे मुस्लिम समाज के भी लोग, जो उन्हें पता है कि हमारा हित यहाँ पर हो सकता है, वो भी इस एजेंडे में जुड़ते जा रहे हैं और अपना कार्य करा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि इस प्रकार का डर उनके बीच में बना हुआ? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है कि कोई भी जो है मुसलमान जो है योगी जी के खिलाफ है या मोदी जी के खिलाफ है या पुष्कर सिंह धामी जी के खिलाफ है या उनसे अगेंस्ट उनकी सोच खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ सर, एक डर जो नहीं बना हुआ है। ऐसा तो मैंने कभी मेरा अनुभव नहीं करा है कि कोई भी जो है मोमडन जो है डरता है। देखिए, अधिकतर अभी मुबारक अली जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, है ना, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो मतलब, है ना। तो
ये ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई भी मुसलमान जो है वो डरता है कि भाई मोदी जी हैं वो जो है हिंदू की पार्टी है, इस तरीके का। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे नज़र में ऐसा कोई मामला नहीं है अभी तक। सर, अब मैं युवाओं के रोजगार की बात कर लेता हूँ कि युवाओं को किस प्रकार से रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको रोजगार किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात विडंबना यह है जब युवा पढ़ लिख करके पैसा खर्च करके उसके माँ बाप कर्ज उठा करके उसको पढ़ा लिखा देते हैं मगर कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिलता तो अत्यसित हो जाता है, तो उनको किस प्रकार से रोजगार मुहैया कराए? मेरे सामने ऐसे डेली के 10 मामले आते हैं, कहते हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। अब मैं किसी बंदे को सेल्स डिपार्टमेंट में लगवा देता हूँ या मार्केटिंग में लगवा देता हूँ 8वीं पास बंदे को, तो वो कहते हैं नहीं जी हमें सिटिंग जॉब चाहिए। जॉब मैं आपको दे रहा हूँ 10, 12, 15 हज़ार रुपये की जो भी है। मैं मानता हूँ PhD वाले भी जो है क्या नाम है सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हैं, MSc है ना, कहीं जो है जो वेल एजुकेटेड है वो भी जो है सरकारी के पीछे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे पे अधिकतर ऐसे मामले आते हैं कि मैं जो हूँ उनको बोलता हूँ कि आप मैं आपको सेल्स में लगवा देता हूँ, आपको मार्केटिंग में लगा देता हूँ। देखिए जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, रोजगार होता है, आप उसे छोटा बड़ा नहीं कह सकते। तो लोग कहते हैं कि नहीं यार हम तो जो इसमें नहीं जा सकते, मतलब उनको सुख सुविधाएँ भी चाहिए और वो कहते हैं कि हम ये भी जॉब करेंगे, तो इस तरीके से तो कार्य नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल सर। अभिषेक जी, लास्ट में चलते चलते बस सिर्फ एक ही यही कि हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय मोदी आर्मी की जो रूपरेखा है जो चल रही है पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर, तो उस पर आप क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को, बुजुर्गों को और किसानों को क्या संदेश? भारतीय मोदी आर्मी ये सबके साथ खड़ी है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। देखिए ऊपर वाले ने इंसान बनाया और जात पात ये हम लोगों ने बनाई, ठीक है। अब मैं एक समाज सुधारक भी हूँ, मैं कई वर्षों से जो है सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि मोदी आर्मी मतलब एक आम इंसान है। अब हम मोदी जी के साथ क्यों जुड़े हैं? देखिए हमें पूरा भरोसा है, मोदी जी ने जो सराहनीय कार्य किए हैं आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए, इस बात से आप भी अछूते नहीं हैं, है ना। तो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी जी जो कार्य कर सकते हैं, मोदी जी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। तो यदि आर्मी में युवा जुड़ते हैं, बुजुर्ग जुड़ते हैं, महिलाएं लड़कियां जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो विधायक जीत कर या मंत्री हैं तो इनकी आवाज़ यदि वहाँ तक आपके द्वारा उठती है, क्या इनकी आवाज़ को, इनके काम को कोई सुनेगा? हाँ क्यों नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। वैसे तो देखिए हमारा काम समाज सेवा है। ये जो हमारा संगठन है ये हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या ना कोई चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य है निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि हम MP बनेंगे, MLA बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे, ऐसा हमारा कोई देयर इज़ नो मैटर। बट हमारा मैटर है सोशल वर्क करना, वो हम कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सुंदरियाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमको बताई, क्योंकि युवा, ज़्यादातर जो युवा है उनको रोज़गार मुहैया कराना, उन लोगों को जो है किस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर चल रही है उन तक उनकी जानकारी देना, उसी जानकारी को लेकर हर गांव, हर ब्लॉक और ज़िले की हर जगह यहाँ पर एक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को जागरूक करने का काम कर सके। और जो भारतीय संविधान द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं देश के अंदर विख्यात हैं, चल रही है, उन योजनाओं का ज़्यादातर जो है जिन लोगों को पता नहीं है उन तक जानकारी दे सके और निष्पक्षता के साथ उन जानकारियों को जुटा करके उनका काम हो सके। तो हमारे साथ आज खास मुलाकात में थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मोदी आर्मी के। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, आपको इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की खास मुलाकात में अलग लोगों से हम परिचय कराते रहेंगे अलग अलग समय पर।